विमेन एम्पावरमेंट का इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे फादर एक बैंक मैनेजर थे कर्नाटका में, और एक ऐसा क्षण आया था हमारी लाइफ में जो हर एक मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चों को अच्छा घर मिलता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, बट कुछ बच्चों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मेरे बचपन से ही मैं बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करके आई हूँ। जैसे मेरे पापा को कैंसर था, तो हमारे घर में ऐसा बोल दिया कि अब पापा को कैंसर है तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या पता नहीं इनसे कौन शादी करेगा, ये तो रोड पे आ गए। लोगों की बातें ऐसी होती है। बट मेरी मदर, मेरी जो इंस्पिरेशन है मेरी माँ है, उन्होंने कभी अपना डिटर्मिनेशन जो है, अपना करेज उन्होंने छोड़ा नहीं। और आज कैंसर को भी फाइट करके मेरी माँ ने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने हैं इनके पास, मैडम आपका जो पैसा है बच्चियों का शादी में खर्च कर लीजिए, ऐसा एक डॉक्टर ने बोला था। तो मेरी माँ ने बोला कि आप नहीं बताओगे कि हमारी लाइफ कैसी होगी, वो ऊपर वाला तय करेगा, मैं उसको बोलूंगी। और आज 30 साल हो गए, मेरे फादर इज फिट एंड फाइन, अच्छे से है वो, भगवान की कृपा से। एंड मैंने वो बचपन में ही डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मेरी माँ एक बार ऐसे बोल रही थी कि अगर मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का कोई फायदा उठा ले जाएगा, हम सब लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। मैंने बोला माँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है यार, मुझे डॉक्टर बनना है। तो माँ ने फिर बोला, इतने रोते हुए मेरे मामा को बोली इसको बहुत पढ़ाना, इसको कुछ बनना है लाइफ में, इसको कुछ करना है तो इसको जरूर कुछ करना। तो उस टाइम से मेरे में जज्बा था कि मैं कुछ करूं लाइफ में, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माँ बाप मेरे से मतलब मेरे लिए प्राउड फील करें। मैंने एक ऐसा ठाना था जब मैं 6th स्टैंडर्ड की थी। और जब मेरी शादी हो गई तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनी, और मम्मी पापा ने बोला कि आप हमारे पे बोझ हो, शादी कर लो। मैं नहीं कर रही थी, मुझे नहीं करनी थी शादी, मुझे आगे पढ़ना था, मुझे यूएस जाना था, मास्टर्स करना था इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप शादी कर लो। मैंने बोला आपने बोझ बोल दिया मुझे तो मैं कर लूंगी शादी। मैं बोझ नहीं थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पास करके विप्रो टेक्नोलॉजीज में ऑलरेडी मेरे पास जॉब था, आई वाज प्रोजेक्ट इंजीनियर। फिर भी मम्मी पापा का कहने पर हर एक लड़की को वो होता है कि चलो मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैं कुएं में भी कूद जाऊं, ऐसी बच्ची थी मैं। तो मैंने शादी की, बट अच्छा ही हुआ। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे लंदन भेज के मास्टर्स भी करवाया, वहां पे मैं मास्टर्स भी किया। आई डिड मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर मैं वापस आई तो मेरे फादर इन लॉ को लगा कि एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, हिज नेम इज केजी वंजारा। मैं उनका मतलब कितना भी मैं भगवान को ना पूछूं और उनको पूछूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला बेटा अगर तुम फॉरेन में इतना मेरिट और डिस्टिंक्शन से पास हो सकती हो तो हमारे देश के लिए क्यों नहीं काम करती? तुम्हें पासपोर्ट होल्डर्स के लिए काम नहीं करना है, तुम्हें राशन कार्ड होल्डर के लिए काम करना है, तुम्हें और वो गरीब मजदूर बेबस लोगों के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो मैं देखती थी मेरे फादर का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो नट मदारी होते थे उनको कोई नहीं पूछता था, उनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए लड़ते थे, सीएम साहब से भी लड़ जाते थे। कभी मोदी साहब थे सीएम तो बोलते थे साहब इनको देना ही पड़ेगा, इस सेक्शन के अंदर देना पड़ेगा। वो स्पीच भी लिखते थे मोदी साहब का, तो बोलते थे नरेंद्र मोदी साहब को बोलते थे कि नहीं साहब आपको देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे कि मेरे फादर इन लॉ का कानून भी मानते थे कि हाँ सही है, केजी वंजारा सही बोल रहे हैं, इनको देना पड़ेगा। तो लाखों उन्होंने घर बनवाए। हमारे घर पे रोज 10-20 लोग आते थे, साहब मेरी बेटी भाग गई, मेरी ऐसा हो गया, मेरा घर नहीं है, मैं नट मदारियों को तो बैन कर दिया गया ना, उनका तो प्रोफेशन ही चला गया, तो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे थे फादर इन लॉ। तो मैं रोज देखती थी और प्रेरणा लेती थी कि यार ये इतने लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं अपने सिर्फ एक कलम से, तो मैं भी वो कर सकती हूँ। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी मैंने की। और फिर मैं जब आईएएस बनने का सपना था, चलो आईएएस नहीं बन पाई, आईपीएस बन गई, तो मैंने थाना में उन औरतों के लिए काम करूंगी जिनके पास आवाज नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए काम करूंगी जो शोषित हो रहे हैं, जो हमारे समाज में पीड़ित हो रहे हैं, जिनका
कोई नहीं सुनता है। तो मैं सोचती हूँ मुझे जो भी काम मिले भगवान का प्रसाद समझ के करती हूँ। आज मैं एडिशनल एसपी ट्रैफिक हूँ, मैं जाती हूँ एनफोर्समेंट करने के लिए कि आप नो पार्किंग में पार्क कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझसे परेशान होते हैं कि आप हमारे गाड़ी हम कहाँ पार्क करूंगा मैडम, हमारा गाड़ी मेरा दुकान है, मेरा दुकान के सामने पार्क करूंगा, मेरा घर के सामने पार्क करूंगा। मैं बोलती हूँ आपने आपकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं निभाई है साहब। आपको खुद का पार्किंग खुद को करना चाहिए ना, आपके गाड़ी का या आपके घर का। या इफ वी डोंट फॉलो एथिक्स एट पर्सनल लेवल, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम होती है।